हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग के एजुकेशन हब विथ नीतीश में स्वागत करते हैं। हम जो है आप लोग के लिए बिहार दरोगा, बीपीएससी और सभी जीएस के एग्जाम के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं। तो हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का सल्तनत काल का जो वीडियो था वो थोड़ा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा रहने के कारण हम पहले 1 से 85 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सेकेंड वीडियो इसमें हम 86 क्वेश्चन से आपको लेकर आ रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। ऊपर से जो भी क्वेश्चन 86 नंबर से देखिए बीपीएससी का टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही आप लोग के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसमें तैयारी करते रहें। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। तवाक़े-ए-नासरी का लेखक कौन है? मिन्हाज-उस-सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां को। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादों पर लगाने वाले करों को इंगित करता है? पहला खराज, दूसरा उग्र और तीसरा मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससनगी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा के। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। तैमूर लंग के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं का पता निम्नलिखित में से कौन कौन है? जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनबी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक। जवाबती थे राज कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विचारत या चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के अंतर्गत। इसमें आइए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जों में करना चाहते थे। ये सही है किंतु आर गलत है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख-ए-फिरोज शाही के पुस्तक के लेखक थे। हसन निमाजामी ताजुल मासिर के लेखक थे। मिन्हाज-उस-सिराज तवाक़े-ए-नासरी के लेखक थे। याहिया बिन सरहिंदी तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक थे। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती का संस्कृत में कहा जाता है इसको। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किस सल्तनत काल में प्रसिद्ध डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया? इब्न बतूता के शासनकाल में। तैमूर लंग के किस भारत में आक्रमण किया गया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बादूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला में शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान-ए-खैरात दान विभाग स्थापित किया गया। वह था फिरोज शाह तुगलक को मिला था। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदी मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सितार का। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक
भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोलों पर आक्रमण का भय। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उद सलादीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हतीमाई दू की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा के मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश थे। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग था, दीवान-ए बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्तगिरी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये 135 नंबर का आंसर ए होगा। इसमें जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दीवान-ए-बंदगान तुगलक द्वारा लिखा गया। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है हकदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों में सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह थे फिरोज शाह तुगलक। ये था क्वेश्चन नंबर 85 से 139। अगला हम 140 से आप लोग के बीच 197 तक लेकर आएंगे ताकि आप लोग को वीडियो देखने में कठिनाई ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप लोग के पास जो भी महत्वपूर्ण खबर न्यूज़ हो आप तक पहुंच जाए। मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़कर हमारे ग्रुप में आकर आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। हैप्पी होली सभी भाई एवं बहनों को। थैंक यू।